नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा के एक्टर्स को प्रशांत की मदद से उसी शो के लिए साइन किया गया था जिसमें पहले आदित्य की कंपनी की तरफ से रूहान मलिक काम करने वाला था। विक्की ने बड़ी ही चालाकी से आदित्य की आर्ट एंटरटेनमेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट को छीनकर उसमें अपने एक्टर को साइन करवा लिया था। ये बात अब आदित्य को मयंक की इन्वेस्टिगेशन से पता चल चुकी थी। आदित्य उससे डरने वालों में से नहीं था। मयंक अपने बॉस को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि अगर उन्होंने सोच लिया तो वो सामने वाले को मैदान में पूरी तैयारी के साथ हराते थे। अगले दिन सुबह 11 बजे नेहा की उस शो के प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग थी। वेन्यू एक होटल था जिसके कॉन्फ्रेंस हॉल में इस मीटिंग को रखा गया था। ये वेन्यू एंटरटेनमेंट सर्कल वालों के लिए बहुत ही कॉमन था। नेहा जैसे ही वहां पर होटल में पहुंची उसने देखा कि वहां पर बहुत से लोग पहले से ही मौजूद थे। एक पल के लिए तो वो अंदर जाने से हिचकिचा गई। उसे डर था कि कहीं उसकी जान पहचान का उसे वहां पर कोई ना मिल जाए, लेकिन फिर उसने काम के बारे में सोचा और बड़ी हिम्मत करके अब वो अंदर चली गई। इधर उधर ना देखते हुए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती हूँ। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वहां से निकल जाऊंगी। कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, नेहा मन में ही सोचते हुए सिर झुकाकर बस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ती जा रही थी। अंदर पहुंचकर उसने जल्दी से प्रोड्यूसर से अपनी बात शुरू की। कॉर्पोरेशन से लेकर अपने एक्टर की परफॉर्मेंस तक उसने सभी एंगल्स को पर बात करना अब शुरू कर दिया था। इस थोड़ी सी ही बात में कब दोपहर हो गई उसे पता भी नहीं चला। अपना काम खत्म करते ही नेहा वहां से निकलने लग गई। वो इसी कोशिश में थी कि कहीं गलती से वो किसी भी जानने वाले की नजर में ना आ जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बात का उसको डर था वही उसके साथ होने वाला था। जैसे ही वो होटल के गेट से बाहर निकलने वाली थी किसी ने उसे पीछे से पुकारा, नेहा। इस आवाज में कंफ्यूजन सुनाई दे रही थी। पीछे से देखने के बजाय से बुलाने वाले को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वो नेहा ही थी या कोई और। अपनी आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी नेहा के पैर वहीं पर ही रुक गए। सिर्फ आवाज से ही वो पहचान गई थी कि उसके पीछे कौन था, लेकिन वो पीछे पलटने के बजाय आगे की ही तरफ बढ़ने लग गई। जानबूझकर उस आवाज को इग्नोर करके वो होटल से बाहर की तरफ चलने लग गई, लेकिन उसे अब जल्दी ही एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। नेहा रुको, मुझे पता है तुम ही हो और भागने की जरूरत नहीं है, पीछे से रूहान मलिक ने कहा। आसपास इतने लोग थे लेकिन फिर भी किसी का ध्यान अभी तक इस सीन पर नहीं पड़ा था कि नेहा चल रही थी और रूहान उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही नेहा को लगा कि उसके पीछे चलने वाले कदम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं तो उसने खुद को थोड़ा सा साइड कर लिया और वो डर के कारण पसीने से अब लथपथ हो चुकी थी। सामने बने कॉर्नर पर उसने खुद को खड़ा किया और रूहान के वहीं आने का वेट करने लग गई। मलिक ने वहां पहुंचते ही नेहा को देखा जिसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मुझे पता था कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो ही नहीं सकती। मुझे पता था कि तुम ही हो, मलिक ने उसे देखकर कहा। नेहा ज्यादा कुछ न रिएक्ट करते हुए बस एम्बेरसमेंट में उसे ही देखे जा रही थी। बड़ी मुश्किल से इतने दिनों तक उसने खुद को छुपाए रखा, लेकिन अब वो क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी समझ आ गया था कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो फिर वाई वर यू आर रनिंग, और तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई हो। ना तुम्हारा फोन लगता है ना ही एड्रेस है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कुड यू प्लीज टेल। तुम्हें पता भी है लोग कितना परेशान है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मलिक ने कहा। उसके मन में बहुत से सवाल थे जो एक एक करके अब वो पूछे जा रहा था। नेहा जानती थी कि वो जिस दिन भी किसी के सामने आ गई उसे इसी तरह से हजारों सवालों का सामना करना पड़ेगा, और आखिरकार अब वो दिन भी आ गया था। उसने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे किसी से भी कुछ भी कहने का टाइम ही नहीं मिला। मलिक भी जानता था कि नेहा ने हमेशा से ही अपनी पहचान के बारे में कुछ खास किसी को नहीं बताया था, लेकिन वो आज भी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता था। उसने कहा, हाँ तब तो अच्छा ही हुआ, मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया, अब तुम्हें छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। रूहान की बातें सुनकर नेहा क्या ही रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था।
सॉरी रूहान, सीरियसली डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। मेरा इस तरह से निकलना जरूरी था और अब मैं शायद वापस आर्ट एंटरटेनमेंट ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। इसलिए प्रॉमिस मी कि तुम मुझसे मिलने के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। डोंट टेल एनीवन दैट यू हैव मीट मी। उसने आगे कहा। वो नहीं चाहती थी कि ये बात रूहान से आगे किसी और को भी पता चले। हाँ ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, मलिक ने मजाकिया अंदाज में कहा। क्या, नेहा ने पूछा। कम ऑन, तुम्हें याद नहीं है ना, तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे ट्रीट दोगी। मलिक ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब नेहा हंस पड़ी। उसका चेहरा यकीन के साथ खिल उठा। उसे भरोसा था कि रूहान भरोसे लायक इंसान था। अगर उसने कह दिया तो वो जरूर अपनी बात पर टिका रहेगा। हाँ याद है, अच्छे से याद है। ठीक है, आई विल ट्रीट यू अ मील, उसने कहा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, क्यों ना इसमें कुछ चेंज करें। मुझे पता है ट्रीट तुम्हें देनी है, पर तुम्हारी ट्रीट को थोड़ा होल्ड करते हैं। आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, उसके बाद तुम मुझे कभी भी दे देना। इस तरह से हम 2 बार मिल लेंगे। हाँ, मलिक ने मस्ती में कहा। हाँ वेरी स्मार्ट, आई डोंट माइंड, कहकर नेहा ने भी उसे हाँ कह दिया। ठीक है, तो आज रात इट्स अ वीकेंड ऑल्सो, मलिक ने कहा। ओके फाइन, नेहा ने भी कहा। ठीक है, तो जल्दी से अपना नंबर दो एंड रिमेंबर यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड्स दिस टाइम, मलिक ने हंसते हुए नेहा को चिढ़ाकर कहा। नेहा ने भी सिर हिलाकर उसे भरोसा दिलाया कि इस बार वो जरूर आएगी। बड़े दिन बाद उसे भी कोई मिला था जिससे वो बात कर पा रही थी। टाइम और वेन्यू फिक्स करते ही नेहा और रूहान अपने अपने रास्ते की ओर निकल गए। रूहान एक पब्लिक फिगर था। नेहा जानती थी कि उसके साथ ज्यादा देर किसी भी पब्लिक पैलेस पर खड़े रहना ठीक नहीं होगा। जैसा कि डिसाइड हुआ था, मलिक ने नेहा से मिलने के लिए एक बहुत ही प्राइवेट रेस्टोरेंट बुक किया था। वो वैसे भी किसी पब्लिक स्पेस में नहीं मिल सकते थे और नेहा की आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी किसी आइसोलेटेड जगह पर मिलना जरूरी था। जिस रेस्टोरेंट में दोनों बैठे थे वहां का माहौल बहुत ही क्लासी था। मलिक का ऑरा सच में किसी बड़े हीरो से कम नहीं था। जिस तरह का मजाकिया अंदाज उसका था, नेहा को उससे मिलकर हल्का ही महसूस होता था। कैजुअल बातचीत के बीच नेहा ने वो पूछ लिया जो उसके मन में बड़ी देर से चल रहा था। वैसे तुम आज सुबह वहां क्या कर रहे थे? तुम भी किसी प्रोड्यूसर से मिलने गए थे क्या? उसकी बात सुनकर रूहान हंसने लगा और कहा, क्यों, मैं प्रोड्यूसर से नहीं मिल सकता क्या? शायद आप भूल रही हैं मोहतरमा के मैं एक एक्टर के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, नेहा ने कहा। एक्चुअली मैं वहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में गया था। लव स्ट्रेटेजी नाम के शो के बारे में सुना है तुमने? मलिक ने बताया। इस शो का नाम सुनते ही नेहा एक सेकंड के लिए हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि मलिक इस शो के बारे में कैसे बात कर रहा था। ओह हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, पर इसमें मेल लीड तो, कहते हुए नेहा ने खुद को रोक लिया। उसे याद आया कि ये वही शो है जिसके लिए प्रशांत ने विकी की कंपनी के 2 एक्टर्स को साइन करवाया है। वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई ये देख करके जिस शो के एक्टर उसकी कंपनी के थे उसके बारे में रूहान क्यों बात कर रहा था। हाँ, उसका मेल लीड पहले मैं ही था, पर मुझे अचानक से कहा गया कि मुझे साइड रोल करना होगा जिसमें मुझसे ऊपर वाले लोग रेडी नहीं थे, इसलिए मुझे इस शो को छोड़ने के लिए कह दिया गया। मलिक ने सब कुछ ऑनेस्टली नेहा को बता दिया। नेहा ये सब सुनकर सुन रह गई। उसे ये सब कुछ बड़ा ही उलझा हुआ सा लग रहा था। मैं अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को टाल नहीं सकता था और अगर सच कहूँ तो अब मेरा टीवी शोज करने का भी मन नहीं है, मलिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब कितना थक चुका है। नेहा ये सब जानकर कंफ्यूज तो बहुत थी, लेकिन वो मलिक से कुछ कह नहीं सकती थी। वो नहीं बताना चाहती थी कि वो विकी की कंपनी में काम करने लगी है। उसके पास में मलिक को सांत्वना देने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। हाँ देन डोंट एक्ट, इट्स फाइन, नेहा ने सब कुछ समझते हुए कहा। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि उसकी ही कंपनी ने मलिक से उसका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था। वो समझ गई थी कि ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस रोल के लिए रूहान की जगह किसी नए एक्टर को साइन किया गया था, अगर उसे रूहान ही प्ले करता तो उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर कुछ अलग ही पड़ता। पर इतना सोचकर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने मन को संभाला और इस मामले में इंटरफेयर न करने का सोचा। घर वापस आने के बाद भी नेहा ने इस बारे में सोचने से खुद को बहुत ही रोका, लेकिन ना चाहते हुए भी रह रहकर उसके दिमाग में मलिक के साथ हुई नाइंसाफी ही घूम रही थी। उसने अब अपना लैपटॉप खोला और लव स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ने लग गई।
उसने देखा कि इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा बरस रहा था। सबका यही सवाल था, रूहान मलिक को क्यों हटाया गया है? क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? वी सपोर्ट मलिक, ब्रिंग हिम बैक। इस तरह के कई कमेंट नेहा को पढ़ने के लिए मिल रहे थे। नेहा को लग रहा था कि जब इस तरह से अच्छे बुरे कमेंट्स को मलिक पढ़ता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। अगर किसी और के साथ ये होता तो शायद वो इंसान सेटर्ड हो जाता, लेकिन उसे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। आई मस्ट से ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्रशांत के थ्रू हुआ है। मतलब कि उसने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया था, नेहा ने मन में सोचा। उसे धीरे धीरे अब प्रशांत पर शक हो रहा था। उसे ये समझ आ रहा था कि ये सब प्रशांत ने अकेले नहीं किया होगा। उसने जरूर विकी की मदद ली होगी क्योंकि वो उसके अंडर काम कर रहा है। नेहा को लगता था कि विकी अपने बिजनेस में रूल्स का पक्का है। उसने नहीं सोचा था कि वो आदित्य से अपनी दुश्मनी के चक्कर में उसे इस तरह से चीट करेगा। उसके अंदर इस मैटर को लेकर विकी के लिए बहुत ही गुस्सा था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसे कोई भी सवाल करना चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नेहा ऑफिस जाती थी, लेकिन विक्की से मिलने के बाद भी उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। यहाँ समीरा भी हर बीते दिन के साथ नेहा का अपडेट ले रही थी। हर रोज अपने असिस्टेंट से वो नेहा के मूवमेंट्स के बारे में पूछती थी। जब उसे ये पता चला कि पिछले कुछ दिनों से नेहा की लाइफ में कोई बड़ा तूफान नहीं आया तो उसे भारी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आर यू श्योर वो इतने दिन से विक्की के घर में है और वहाँ कुछ नहीं हुआ? समीरा ने अपने असिस्टेंट से पूछा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही अब तूफान आएगा उसकी लाइफ में, अब समीरा ने कहा। और मैंने विक्की की कंपनी से एक एम्प्लॉय को हमारे लिए खरीदने की बात कही थी, वो को काम कहाँ तक पहुँचा? उसने पूछा। हमारी बात हो गई है उनसे, जल्द ही आपके साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवाते हैं, असिस्टेंट ने कहा। समीरा ने सहमति जताकर असिस्टेंट को वहां से बाहर भेज दिया। उसके जाते ही समीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर पीछे सोफे पर टिका लिया और हंसते हुए खुद से कहा, नेहा नेहा, इस बार गलत हाथों में फंस गई हो तुम। समीरा विल नॉट लेट यू गो दिस टाइम। अगले दिन सुबह न्यूज में कुछ ऐसी खबरें छपने लग गई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। हर जगह एक ही नाम सुर्खियों में था, वो था द आर्ट एंटरटेनमेंट। हर न्यूज हेडलाइन में इसी कंपनी का नाम था जो अब बदनाम हो रहा था। हर जगह बस यही खबर छप रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ धोखा होता है। यहाँ के एक्टर्स लास्ट मोमेंट में अपने साइन किए हुए शोज से हाथ पीछे खींच लेते हैं। यहाँ के पुराने कई एक्टर ड्रग के भी आदी हैं, जिसके लिए रोहन के नाम का हिंट भी दिया गया था। इंटरनेट में रातों रात जैसे आर्ट एंटरटेनमेंट के खिलाफ लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था। ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि इतनी नामी कंपनी में अचानक से इतने दाग कैसे लग गए थे। सुबह उठकर जैसे ही ये खबरें नेहा ने पढ़ी, उसके तो होश ही उड़ गए थे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद उसे पहला ख्याल आदित्य का ही आया। ये सोचकर अब वो परेशान हो गई थी कि आदित्य इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जो कोई भी आदित्य और उसके वर्किंग स्टाइल को जानता होगा, उन सबको तो पता होगा कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। उसे साफ दिख रहा था कि किसी ने जानबूझकर आदित्य की द आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की है। वो सोफे पर बैठकर ये सब कुछ सोच ही रही थी तभी पीहू उसके पास भागती हुई आई। बड़ी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? टाइम तो देखो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, पीहू ने कहा। उसका नए स्कूल में एडमिशन फाइनलाइज हो गया था और उसने कुछ ही दिनों से जाना भी शुरू कर दिया था। उसकी आवाज सुनते ही नेहा को समय का ध्यान हुआ। वो अब अचानक से हड़बड़ाते हुए बोली, ओहो सो सॉरी बेबी, आप रेडी हो गए ना? चलो बड़ी अभी आपको फटाफट ब्रेकफास्ट करवा देती है, फिर टाइम से आपको स्कूल ड्रॉप कर देगी। नेहा ने बिना और टाइम वेस्ट किए अपना फोन नीचे रखा और पीहू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। जल्दी जल्दी सब कुछ करके वो खुद भी रेडी हो गई। पीहू के साथ वो घर से बाहर निकल ही रही थी कि जल्दबाजी में वो विक्की से टकरा गई। होल्ड ऑन, कहाँ भागे जा रही हो इतनी जल्दी में? विक्की ने पूछा। उसका सवाल करना नेहा को बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। हम लेट हो रहे हैं, पीहू को जल्दी स्कूल पहुंचना है। नेहा जितना कम शब्दों में कह सकती थी उसने कहा। वो यहाँ विक्की से काम करके बात करके जरा भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ओके इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, विक्की ने कहा। उसका ऑफर सुनकर नेहा को थोड़ा सोच में पड़ गई थी। उसकी खुद की कार भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसे बाहर जाकर टैक्सी लेनी पड़ती, जिसमें और भी समय जाएगा। पीहू ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। अगर और हो जाएगी तो शायद स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। अगर नहीं जाना है तो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, विक्की ने बड़े ही कैजुअली ये कहा और वहां से निकलने लग गया।
सब कुछ सोचने के बाद नेहा ने उसे जाते हुए पीछे से रोका। रुको, हम भी चल रहे हैं। वो अपनी आपसी रंजिश के कारण पीहू का नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए विकी के साथ चलने के लिए उसने हाँ कह दी। तीनों साथ में विकी की गाड़ी में बैठे, जिसे ड्राइवर चलाने वाला था। सबसे पहले और जल्दी से पीहू को स्कूल के गेट पर ड्रॉप किया गया। नेहा ने भी उतरने की जिद की, लेकिन विकी ने ड्राइवर को उसे ऑफिस छोड़ने के लिए कह दिया था। अब स्कूल से ऑफिस तक के रास्ते में एक खिड़की की तरफ विकी बैठा था तो दूसरी तरफ नेहा। दोनों चुपचाप बाहर की तरफ ही देख रहे थे। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। नेहा के दिमाग में अभी भी सुबह वाली खबर ही घूम रही थी। उसे ज्यादा देर रहा नहीं गया और अब उसने विक्की से पूछ ही लिया, हैव यू सीन द न्यूज़ टुडे? उसकी बात सुनकर अब विक्की ने नेहा की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा से इसी सवाल का ही इंतजार कर रहा था। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही नेहा ने कहा, ये सब तुमने किया है क्या? ये पूछते वक्त उसकी आवाज में एक झिझक थी। यू थिंक सो? विक्की ने अपनी भौवें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान देखकर नेहा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, नेहा ने कहा। जिस तरह से उसने अपने शक को ऐसे ही कह दिया था, ये देखकर विक्की हंस पड़ा। तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मेरे और आदित्य के बीच में कुछ खास दोस्ती नहीं है, या यूँ कहें कि हम बिजनेस हैं एनिमीज हैं? विक्की ने कहा। तुम्हें नहीं लगता मुझे लेकर तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो? हाँ, वैसे भी आदित्य के साथ कुछ हो और तुम कहाँ शांति से बैठ सकती हो? आखिरकार प्यार जो है वो तुम्हारा। विक्की ने नेहा को उसकी फिक्र का कारण बता दिया था। प्यार शब्द सुनते ही नेहा ने उसे घूर कर देखा और कहा, शट अप, मैं उससे प्यार नहीं करती। नेहा की आंखें कुछ और कह रही थी और उसकी जुबान कुछ और। कोई भी उसकी चिंता देखकर ये कह सकता था कि उसके मन में आदित्य के लिए बहुत कुछ था। उसकी बात सुनकर विक्की उस पर हंसने लग गया। नेहा ने तुरंत अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहा, हम तो सिर्फ एक दोस्त की तरह कंसर्न्ड हैं उसके लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सब किसने किया है। नेहा ने अपनी तरफ से खुद की बात समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो सिर्फ विक्की को ही नजर आ रही थी। वो ये कहते हुए ऑलरेडी इतनी नर्वस थी कि विक्की उसे और भी परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे मुझे ये एडमिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये सब कुछ मैं कर सकता था, लेकिन विक्की ऐसी घटिया चालें नहीं चलता। आई हैव सम स्टैंडर्ड्स। नेहा उसकी बात सुन तो रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उसके लिए शक बना ही हुआ था। और जो कुछ दिन पहले हुआ था वो प्रशांत ने लव स्ट्रेटेजी का कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से अपने एक्टर्स को दे दिया, उसके पीछे तुम ही थे ना? इस बार नेहा का सवाल सुनकर विक्की अब और जोर से हंस पड़ा। क्या कहा तुमने? मैं ये सब करूंगा? कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। और वैसे भी प्रशांत के पास मैं नहीं, वो मेरे पास आया था। उसे काम की जरूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प की, दैट्स इट। विक्की ने कहा। क्या? व्हाट डिड यू से? तुमने प्रशांत को कुछ करने के लिए नहीं कहा? तुमने ये सब कुछ नहीं करवाया? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्की पर यकीन करे या नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इतने दिनों से उसे ठीक से समझ ही नहीं पाई है। तो तुमने क्या सोच रखा है? विक्की ने सिगरेट जलाते हुए बड़े ही रौब से पूछा। नेहा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसे ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो तुम आकर सबको ये बताते क्यों नहीं? मतलब मेरे अलावा न जाने कितने ही लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। नेहा ने बड़े ही कंफ्यूजन में कहा। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। ना मैं लोगों के काम में इंटरफेयर करता हूँ और ना ही उनके ओपिनियन में। विक्की ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। नेहा के दिमाग में अब और भी खिचड़ी बन गई थी। इतने दिन से जो वो सोच रही थी वो सब एक झूठ निकला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर ये सब विक्की ने नहीं किया तो फिर किसने किया। अचानक उसे एक ख्याल आया और उसने पूछा, तो क्या ऑफिस में कोई ऐसा है जिसने ये सब किया? क्या ऑफिस में कोई स्पाई है? लगता है तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं हो, विक्की ने कहा। वट, तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? तुम्हारे ऑफिस में कोई जासूस है और तुम कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो? नेहा ने पूछा। विक्की ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को खत्म किया और बाहर फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो गद्दार कौन है और ना ही मुझे उसका कोई मकसद पता है। क्या कह रहे हो तुम? इतने बड़े कंपनी के ओनर हो तुम और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जिसके लिए वो सफाई काम कर रहा है? उसने बड़ी चालाकी से सब कुछ किया है, नेहा ने कहा। नेहा की बातें सुनकर विक्की को भी अब इंटरेस्ट आने लगा था। अभी तक तो उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था,
लगता है तुम्हें इस मैटर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। वाई डोंट यू हेल्प मी टू फाइंड दैट स्पाई। उसके बदले में तुम जो चाहो वो मांग लेना, विक्की ने कहा। सीरियसली अगर मैंने ये किया तो तुम कैसे रिपे करोगे उसे, नेहा ने पूछा। वो सब मैं तब बताऊंगा जब तुम जासूस को ढूंढ निकालोगी। मैं भी तो देखूं मेरी कंपनी में मेरे ही अंडर काम करने वाला कौन है जो किसी के लिए मेरी ही जासूसी कर रहा है। ये कहते हुए विक्की की आवाज में थोड़ा गुस्सा भी था। वो खुद भी अब इस मामले की तह तक अब जाना चाहता था। इन्हीं बातों के बीच नेहा का ऑफिस आ गया। जैसे ही गाड़ी रुकी नेहा ने उतरने के लिए दरवाजा खोला, तभी विक्की ने उससे कहा, नेहा टेल मी वन थिंग, अगर इस काम के लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड न दूं तो क्या फिर भी तुम इस जासूस को ढूंढने में की मेहनत करोगी। विक्की ने नेहा का इंटेंशन जानने के लिए ये सवाल पूछा। वो जानना चाहता था कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही थी। नेहा ने कहा, हाँ मैं ये काम किसी रिवार्ड के लिए नहीं कर रही हूँ। आदित्य के साथ जो हो रहा है वो सब इसी सपाई या जासूस की वजह से हो रहा है। वही है जो इस कंपनी की डिटेल यूज करके हमारे सहारे उसे चीट कर रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगी। इसलिए उस जासूस को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। इतना कहकर नेहा अब गाड़ी से उतर गई थी और उसके उतरते ही अब विक्की ने मन में कहा, आई होप तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। चलो ड्राइवर, कहकर विक्की अपने फन क्लब चला गया। नेहा के ऑफिस में भी आज सिर्फ आर्ट एंटरटेनमेंट के ही बारे में बातें हो रही थी। नेहा इस तरह की हो रही गॉसिप्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रह रहकर बात उसके कानों तक पहुंच ही जा रही थी। ब्रेक के वक्त जब नेहा कॉफी शॉप गई तो वहां पर भी उसके बगल में बैठी हुई लड़कियां इसी गॉसिप के बारे में बात कर रही थी। कुछ तो रूमर्स तो ऐसे थे जो नेहा से सुने भी नहीं जा रहे थे। कुछ दिन तक वो अपने तरीके से उस सपाई को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे अभी भी कुछ पता नहीं चला। नेहा ने अब अपने ऑफिस के लोगों को अपने कैबिन में बुलाया। वो अच्छे से जानती थी कि वो जिन पर भरोसा करती थी उनमें से कुछ तो सीनियर थे और कुछ फ्रेशर्स थे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था। अचानक से ऐसी मीटिंग पहले तो कभी नहीं बुलाई गई थी। किसी को नौकरी का डर लग रहा था तो किसी को परफॉर्मेंस का। आज लोगों को लग रहा था कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया होगा। आप लोग ये बात इस कंपनी के बारे में नहीं है पर फिर भी जरूरी है कि आप लोगों में से कोई ये जानता है कि आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी को लेकर क्या बातें हो रही हैं। आजकल नेहा ने बड़ी ही गंभीरता के साथ उन सब से पूछा। आपको लग रहा होगा कि मैं आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ, पर हमारी कंपनी का इन सब के पीछे कोई हाथ नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हाँ फिर भी बाहर की दुनिया को यही लग रहा है कि ये सब हमारी कंपनी का किया हुआ है, उसने आगे कहा। वहां बैठे उसके सुबॉर्डिनेट्स उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से कुछ को इसके बारे में पता था तो कुछ सच में अनजान थे, लेकिन उन सभी के चेहरों पर ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। एज फार एज आई नो, कुछ लोग जानबूझकर ये गलत बातें फैला रहे हैं ताकि कंपनी बदनाम हो सके, हम पर इल्जाम लग सके, क्योंकि सबको पता है कि हमारी कंपनी और सीईओ आदित्य सिंघानिया के टर्म्स कुछ खास नहीं हैं। इसलिए हम पर इस रूमर्स को फैलाने की जिम्मेदारी डालना बहुत ही आसान है, नेहा ने कहा। बातों बातों में जैसे ही आदित्य का नाम उसकी जुबान पर आया उसकी धड़कन एक पल के लिए ठहर सी गई थी, लेकिन उसने तुरंत अपने इमोशंस को संभाला और कहा, तो इसका मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, हमारी कंपनी में कोई है जिसने कहीं और हाथ मिलाया हुआ है। सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान थे। उनमें से एक ने पूछा, बट मैम हाउ आर यू सो श्योर? ये भी तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा हो जो यहाँ से जा चुका हो और शायद अब अपना बदला ले रहा हो। हाँ, मुझे भी पहले कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आर्ट एंटरटेनमेंट की खबर यहाँ तक लाना और फिर उसका इस्तेमाल करके उन्हें चीट करना, ये सब वहीं पर ही कर सकता है तो जो अब भी इस कंपनी में हो। अगर आदित्य सिंघानिया को ये पता चल गया तो उन्हें सबसे पहला शक तो हम पर ही होगा, नेहा ने बताया। उसने समझाया सबको कि कैसे वो यहाँ तक पहुंची है, पर उसकी बात अभी भी कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन ही बनी हुई थी। पर मैम, अगर यहाँ से कोई आर्ट एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ फैला भी रहा है तो इससे तो हमारा ही फायदा है। आफ्टर ऑल हम यही तो चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा हमारी रेपुटेशन हो, तो हमें उस इंसान को ढूंढ कर भी क्या मिलेगा? उनमें से एक एम्प्लॉय ने पूछा। हाँ, सही बात है, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए, ये आदमी हमारे काम का हो सकता था। अगर वो हमारे साथ होता तो आपके बॉस विकी को भी नहीं पता है कि ये सब कौन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो आदमी जितना प्रॉब्लमैटिक आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए भी हो सकता है। और ऐसे इंसान को हमारी कंपनी में रखना कितना सेफ है, ये आप लोग भी अब सोच सकते हैं, नेहा ने कहा।
इस बार उसके आर्गुमेंट सबको समझ आ रहे थे। कुछ देर तक इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर सभी लोग सिर हिलाकर अपने ही मन में इस बारे में अब सोच रहे थे। मैम, आप हम लोगों से क्या चाहती हैं? उनमें से अब एक ने पूछा। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमें कैसे भी करके इस इंसान का पता लगाना है जो हमारी कंपनी में हमसे ही चीट कर रहा है। मैं जो करूँगी आप लोगों को उसमें मेरा साथ देना होगा। हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। नेहा ने बड़े ही विश्वास के साथ ये कहा। उसने अपने दिमाग में अब एक प्लान बना लिया था जिस पर अब उसे कॉन्फिडेंस था। अगले दिन जब नेहा ऑफिस आई तो उसे देखते ही स्टाफ में से किसी ने कहा, मैम व्हाट हैपेंड, आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। नेहा उससे कुछ कहती कि उससे पहले ही प्रशांत ने भी कहा, हाँ लगता है आप काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हैं। आपको अपने ऊपर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। नेहा भी आज कुछ डल सी थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, ओह मेरे चेहरे पर इतना सब कुछ पता चल रहा है। ये कहकर उसने बड़ी चिंता से अपने चेहरे को छूकर समझना चाहा कि वो ठीक है या नहीं। क्या कर सकते हैं, आजकल मुझे अपना काम थोड़ा साइड में रखने के लिए कहा गया है। एक्चुअली मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, नेहा ने कहा। ये सुनते ही प्रशांत के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। ये तो कितनी अच्छी बात है, एक तो सैलरी ऊपर से बिजनेस ट्रिप भी है। उसने कहा, हाँ तुम लोगों को तो बस ऐसा लगता है, लेकिन इस काम में जितनी सैलरी है ये काम उतना ही थकाने वाला है, नेहा ने हंसते हुए कहा। अरे आपके लिए कौन सा काम मुश्किल है, प्रशांत ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वैसे आप किस काम से बिजनेस ट्रिप पर जा रही हैं, उसने पूछा। नेहा ने उसका सवाल सुनकर एक गहरी सांस ली, जैसे वो कितना ज्यादा परेशान हो। उसने अपने चेहरे पर इतनी टेंशन लपेट ली थी कि ऐसा देखते ही लग रहा था कि वो काम से कितना ओवरलोडेड थी। वो एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट को ढूंढने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि एक एक्टर है जो पहले आर्ट एंटरटेनमेंट के लिए काम करता था, अब उसने वो कंपनी छोड़ दी है। लेकिन सब जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, इसलिए हमारे बॉस विक्की चाहते हैं कि मैं उस एक्टर के बारे में सब कुछ पता करूं। नेहा ने बहुत ही टेंशन के साथ ये सब कुछ कहा। वो जानबूझकर स्टाफ मेंबर के सामने ऐसे दिखाना चाहती थी जैसे उसे सच में हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ये सारा नाटक उसके प्लान में शुमार था और अब वो अपने ऑफिस के जासूस को ढूंढने के लिए उसने ये बनाया था। उसकी बात जैसे ही सबने सुनी, लोग आपस में बात करना शुरू हो गए। प्रशांत ने तुरंत नेहा से पूछा, ओ आप मुझे बताइए मैम, मैं उस एक्टर के बारे में सब कुछ पता करके आपको बता दूंगा। नेहा उसकी बात सुनकर दंग रह गई। चेहरे पर तो वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो बहुत ही खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे प्रशांत पर अब शक बढ़ रहा था। सुमित नाम का एक एक्टर है जिसने हाल फिलहाल में ही आर्ट एंटरटेनमेंट ज्वाइन की थी। उसके डैड पुलिस में है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए शायद सुमित थोड़ा ज़्यादा बेफिक्र टाइप का है, नेहा ने बताया। ओह तो बात ऐसी है, कोई बात नहीं मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, प्रशांत ने कहा। हाँ मैं कोशिश करूंगी कि उससे मिलकर एक बार बात कर पाऊँ, पर तुम तो जानते ही हो उसके बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना इज़ नॉट सेफ। आफ्टर ऑल उसका फैमिली बैकग्राउंड पुलिस का है, नेहा ने डरते हुए कहा। पर क्योंकि बॉस ने कहा है इसलिए हमें सुमित की कमजोरी को ढूंढना होगा, नेहा ने कहा। ये सुनते ही वहाँ खड़े एक सबॉर्डिनेट ने कहा, यस मैम, मैंने तो सुना है सुमित ने अभी अभी ही कुछ कांड किया है। उसका शायद किसी मैरिड वुमेन के साथ कोई अफेयर है। उसे तो शायद रंगे हाथों भी पकड़ा गया था, लेकिन शायद वो बड़ी चालाकी से वहां से भी बच निकला। ओह तो ये उसके घर में हुआ था या किसी और के, प्रशांत ने पूछा। धीरे धीरे पूरा माहौल ही अब सुमित नाम के एक्टर के बारे में सवाल जवाब करने लग गया था। नेहा ने गॉसिपिंग की एक अलग ही लहर चला दी थी ऑफिस में। अरे उसका घर तो शहर के बाहर है, मैंने सुना है बहुत ही आलीशान बंगला है उसका, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं उस एरिया में। मुझे तो ये अमीर लोग बहुत ही अजीब लगते हैं, एक और सबॉर्डिनेट ने कहा। नेहा अच्छे से देख पा रही थी कि उसकी लगाई हुई चिंगारी आग बन के अब फैल चुकी थी। सिर्फ नाम लेने भर की देर थी, बाकी की कहानी और फैक्ट लोगों ने अपने आप सुमित के नाम के आगे जोड़ दिए थे। नेहा जानती थी कि ऐसे ही माहौल में उसे पता चल पाएगा कि कौन है वो इंसान जो इस ऑफिस की बातें कहीं और भी ट्रांसफर कर रहा था। जब आसपास खुसर पुसर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्रशांत ने डेस्क से अपने काम की फाइल उठाते हुए कहा, ओह लगता है इस बार नेहा मैम का मैटर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। खैर मैं तो और ज्यादा गॉसिप नहीं करूंगा, अब हाँ चलता हूँ अपने काम पर। इतना कहकर प्रशांत वहां से अपनी टेबल की ओर चला गया। उसे जाता हुआ देखकर धीरे धीरे नेहा के पास से भीड़ अब अपने काम में लगनी शुरू हो गई। सब लोग अब अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन नेहा का ध्यान सब पर था।
नेहा अपनी पैनी नजरों से सबको ही देखे जा रही थी। यहाँ प्रशांत अपनी डेस्क पर लौट आया। उसने गहरी लंबी सांस ली और आसपास देखा। वो देख रहा था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। किसी की नजरें उस पर नहीं टिकी हुई है। वो श्योर हो गया कि बाकी सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। वो चुपके से वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में जाते ही उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही एक लड़की की आवाज आई। हाँ बोलो, एनी प्रोग्रेस? वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि समीरा की थी। उसने एक भारी रकम देकर अपने असिस्टेंट के थ्रू प्रशांत को खरीद लिया था। उसके असिस्टेंट ने प्रशांत के काम और उसकी गॉसिप एबिलिटी देखकर उसे खरीदा था। उसे पता था कि यही आदमी ठीक से एक एक बात वहां से समीरा तक पहुंचा पाएगा। मैम, मुझे एक न्यूज मिली है। नेहा मैम ने खुद बताया है, मुझे नहीं पता इफ इट इज ट्रू और नॉट। प्रशांत ने धीरे से फोन पर समीरा से कहा। वट बताओ, और हाँ कोई भी बात मिस मत करना, समीरा ने बड़े ही एक्साइटमेंट में कहा। मैंने सुना है कि सुमित नाम का एक नया एक्टर आर्ट एंटरटेनमेंट में है, जिसको लेकर वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हमारे बॉस उसी का फायदा उठाकर उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे करें। प्रशांत को नेहा ने जो कुछ भी कहा था उसने सब कुछ समीरा को बता दिया। उसकी बात सुनकर समीरा भी कुछ याद करने लगी। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा था। सुमित तो बहुत ही फ्रेश और टैलेंटेड एक्टर है, उसे तो बहुत से एडवर्टाइजमेंट भी मिले हैं। उसने कहा। यस मैम, लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ सिंपल नहीं है। हमें जल्द ही उसके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढना होगा। अगर हमें सुमित के अगेंस्ट कुछ मिल गया तो उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन मिट्टी में ही मिल जाएगी और फिर हम सारा ब्लेम विक्की सर पर डाल देंगे। है ना अच्छा प्लान? प्रशांत ने खुशी खुशी कहा। हाँ, साउंड्स ग्रेट। एक आर्टिस्ट के लिए उसकी पब्लिक इमेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इससे विक्की कैसे बचेगा, समीरा ने अब हंसते हुए कहा। ओके मैम, मैं इस पर काम अभी से ही शुरू कर देता हूँ, प्रशांत ने कहा। नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी सिर्फ तुम्हारे काम में ये खबर पड़ी अभी तुम्हारे कान में ये खबर पड़ी है। हो सकता है ये सच ना हो। कुछ भी करने से पहले श्योर हो जाना कि नेहा की बात कितनी सच है, समीरा ने कुछ सोचते हुए कहा। थोड़ा सोचने के बाद प्रशांत भी अब उसका इशारा समझ गया था। यस मैम, तो आप बताइए कि मैं अब क्या करूं? उसने पूछा, क्योंकि समीरा की बातों से साफ हिंट मिल रहा था कि उसने प्रशांत को एक नया काम सौंपने का सोच लिया था। क्या तुम्हें पता है सुमित कहाँ रहता है? समीरा ने पूछा। जी मैम, नेहा मैम ने बताया है, उसका घर शहर से बाहर की तरफ है, प्रशांत ने कहा। गुड, अगले कुछ दिनों तक सुमित पर नजर रखो, उसके बारे में और जानकारी कलेक्ट करो। जब ये हो जाए तो रूमर्स में एविडेंस की कमी नहीं होगी। जितनी ज्यादा मसालेदार इंफॉर्मेशन होगी उतना मजा आएगा, समीरा ने हंसते हुए कहा। आखिरकार क्या सोच रही थी समीरा? क्या नेहा की चाल हो जाएगी कामयाब? क्या वो ढूंढ पाएगी उस जासूस को?